जब एक लड़की की शादी होती है और वो नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है तो सबसे पहले उनकी मुलाकात अपने ससुराल के अपने हस्बैंड के घर में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनसे होती है। और वो बच्चे उन नई दुल्हन को चाची कहती है और चाची भी इन छोटे छोटे बच्चों को बहुत दुलार और प्यार देती है। लेकिन एक दिन यही चाची, जब ये छोटे बच्चे बड़े हो गए होते हैं थोड़े से, और उसी बच्चे को लेकर भाग जाए और अपने पहले पति के सामने इस अपने भतीजे को अपना दूसरा पति मान ले, दूसरा आशिक मान ले, तो क्या सोचेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और मैं शिव दुबे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी जरूर बजाएं, और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप और आपके जानने वाले पहचानने वाले आपको जागरूक करें और आपस में जागरूक रहे, एक दूसरे को जागरूक करें। दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी है ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट का है। जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में एक औरत थी 36 साल की आयुषी कुमारी, जो अपने पहले पति को छोड़कर अपने ही भतीजे के साथ, मतलब पति के बड़े भाई के लड़के के साथ भाग जाती है और भाग के गांव के ही एक मंदिर में सबके सामने बिल्कुल बेहूदगी से, बिल्कुल मतलब बेशर्मी तरीके से उस अपने भतीजे की नाम की सिंदूर अपने मांग में भर लेती है और पहला पति देखता रह जाता है, मायूस रहता है। ये कहानी क्या है, ये पूरी कहानी आपको मैं डिटेल में अब बताने जा रहा हूं। ये जो कहानी है बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के सिकरिया गांव का है। यहाँ पे एक परिवार रहता था, जो था विशाल कुमार का परिवार। विशाल कुमार के पिताजी नहीं थे, उनकी स्वर्गवास हो गई थी। माताजी बूढ़ी थी और दिक्कत थी, थोड़ी वो बीमार रहती थी। तो उन्होंने सोचा, जो एक पड़ोस में ही उनके जो बड़े भाई है, चाचा के लड़के बड़े भाई, उसका एक लड़का होता है सचिन, जिसे वो अपने घर पे रख लेते हैं, उसे पालते पोसते हैं। इस वजह से जो मेरे ना रहने पे मेरी माँ का ख्याल रखेगा और माँ को कभी दवाई तो कभी पानी देगा, क्योंकि विशाल कुमार जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही रहकर फ्लिपकार्ट में नौकरी करते थे, तो वो सप्ताह में एक दिन आते थे। इसलिए उनके घर पे माँ और उनका भतीजा सचिन रहा करता था। फिर विशाल को ऐसा लगा, विशाल कुमार को, जो अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ को दवाई खिलाने वाला कोई नहीं है, माँ को देखने वाला कोई नहीं है। माँ को भी लगा जो विशाल अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर एक लड़की देखी जाती है जो पड़ोस के ही गांव की होती है, नाम होता है आयुषी कुमारी। देखने में बहुत ही सुंदर, गोरी, और ये जब फोटो देखती है तो माँ को, विशाल के माँ को, ये लड़की पल भर में ही पसंद आ जाती है। अब माँ भी इधर हाँ कर देती है। फिर उसके बाद दोनों घर के मर्जी से विशाल की शादी आयुषी कुमारी से हो जाती है। उसके बाद शादी के 6 महीने बाद आयुषी कुमारी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी फिर बच्ची होती है। और 2025 में मैं आपको बताऊं तो 4 साल की उसकी बच्ची है, 3.5-4 साल की। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन 2024 में ऐसा होता है जो विशाल कुमार को अपने पत्नी के बिहेव में, आचार विचार में, उसके संस्कार में कुछ बदलाव नजर आता है। जब बदलाव नजर आता है तो वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जब ध्यान दे ही रहे थे तो उनको डाउट तो था ही, तो फिर वो डेली घर आने लग जाते हैं जमुई से, अपने गांव, अपने घर। तो मोबाइल का चैटिंग वैटिंग भी वो देखते हैं, तो उनको डाउट होता है अपने भतीजे पे ही, सचिन पे, जिसको उन्होंने पाला था, अपने घर पे रखा था। तो क्योंकि सचिन के घर वालों की हालत जो थी उतनी ठीक नहीं थी, तो इनके पास ही रहता था, यहीं खाता पीता था। और जब ये जमुई रहते थे तो अब चाची का भी ख्याल रखता था, चाची के लिए भी बाजार से कुछ लाना हो, ले जाना हो। अब ये जो आयुषी कुमारी थी, इसको भी कंप्यूटर सीखने की वो लग गई, जो कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर ले जाना लाना भी। तो फिर इसमें जब विचार चेंज देखा इन्होंने, विशाल कुमार ने सारे जानने पहचानने की कोशिश की, तो इनको अपने माताजी से भी ये पता लगा, जो इसके जो है
विशाल कुमार की जो घरवाली है आयुषी, वो अपने सास से झगड़ा करती है, लड़ती है और कई बार सास को मार भी चुकी है और सब्जी भी, गर्म सब्जी उनके देह पे फेंक चुकी है। लेकिन विशाल कुमार की माँ ये सब चीज बर्दाश्त करती रही। जो बेटे को बताऊंगी तो बेटा बहू को डांटेगा, मारेगा, घर में विवाद होगा। गांव में लोग ये सब चीजें सोचते हैं। तो विशाल कुमार की माँ अपने बेटे को कुछ नहीं बताई थी, लेकिन विशाल कुमार को उसके आचार विचार में जो चेंज लगा तो जानने की कोशिश करी तो पता चला जो विशाल कुमार की घरवाली आयुषी है वो अपने भतीजा सचिन से अवैध रिश्ते में है। और जब विशाल कुमार जमुई रहते थे तो ये आयुषी रात को अपने 3.5 साल की दुधमुही बेटी को नशे की दवाई खिला के और बिस्तर से नीचे कहीं भी पटक देती थी। वो वहीं सो जाती थी और नशे में रहती थी। बेटी भी धीरे धीरे बीमार रहने लग गई थी। तो ये विशाल कुमार जो है समझाती है अपनी बीबी को ऐसा न करो, और सचिन को भी डांट के 2-4 झापड़ मार के और कह देते हैं आज के बाद मेरे घर मत आना, तुम अपने घर पे ही रहो। लेकिन ये औरत कंप्यूटर सीखने का फिर बहाना बनाती है और उससे फिर मिलने लग जाती है। आप लोग सब जानते हैं, गांव हो, छोटा सा शहर हो, हर जगह ओयो है, होटल है। ये आयुषी और सचिन फिर होटल जाने लगे। जब पूरी बात खबर पता लगी और सचिन कुमार को फिर ये आयुषी, सॉरी सचिन नहीं, विशाल कुमार अपने पति को ये आयुषी धमकी देने लगी, जो तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो जान से मरवा दूंगी। अब आजकल का ये ट्रेंड है, जो पत्नी पति को दूसरे आशिक के चक्कर में खूब मरवा रही है। कोई ड्रम में पैक करवा रहा है, कोई पहाड़ी से फेंक रहा है, कोई गला दबा के मार दे रहा है, कोई गला कटवा दे रहा है, कोई सर तन से जुदा करवा दे रहा है। तो ये सारी बातें विशाल कुमार को भी डर लगा। विशाल कुमार थाने गए, वहां पे एप्लीकेशन दिया, दोनों का डिवोर्स का फाइल हुआ। उसके बाद ये निर्धारित हुआ जो 3.5 साल की बेटी है, जो अब बीमार रहने लग गई थी, वो अपने पिताजी को कहती है पिताजी मैं आपके साथ रहूंगी। बताओ 3.5 साल की बेटी को भी इतना टेंशन होता है, वो इतना सोचती है, सोचने पे मजबूर होती है। और वो अपने पिता विशाल कुमार को बताती है जो पापा मैं आपके साथ रहूंगी, मम्मी के साथ नहीं रहूंगी, और मुझे बहुत मारती है। तो विशाल कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं आपको आपके मम्मी के पास जाने भी नहीं दूंगा, आप मेरे साथ रहोगे। विशाल कुमार अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं और पत्नी तुरंत खुश होकर सचिन कुमार के साथ भाग जाती है। और भागती तो वो डेली थी, डेली मिलती थी, लेकिन अब खुलेआम भाग जाती है और गांव के ही, उसी गांव के मंदिर में इतना सारा सिंदूर लेकर सचिन जाता है और अपने चाची के, अपने मां समान चाची के मांग में सिंदूर भरता है। सिंदूर भरने के टाइम में उसके दिमाग में बिल्कुल भी संकोच नहीं रहता है, ना ही इस कलयुगी चाची को भी कोई किसी तरीके का संकोच होता है। और वो मीडिया के सामने, क्योंकि मीडिया की सुर्खी बन गई थी, सुर्खियों में ये तैर रही थी, सोशल मीडिया पे तैर रही थी। जब सोशल मीडिया वाले पूछते हैं तो वो खुलकर कहती है जो यही मेरा पति है, मेरा पहले का कोई रिश्ता मैं नहीं जानती। इतनी बेशर्मी और इतनी तरीके की हैवानियत अपने बच्चों से, जिसको उसने पैदा किया उससे भी कोई प्यार नहीं। जिस पति ने उसे अपने घर में रखा, इज्जत दिया, अपने बच्चों की मां बनाया, उससे भी कोई प्यार नहीं। आखिर ये क्या उस सचिन को, जो दूसरा पति था, जो भतीजा था, उसको खुश रख पाएगी? और क्या गारंटी है जो उसे नहीं छोड़ पाएगी? सारे प्रति छाया फोटो वीडियो में लगे हुए हैं, आप लोग देखें। और आप लोग इस चाची और भतीजे के रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कहें और कमेंट में जरूर डालें। आपसे फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है, जो आप अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आप और आपके चाहने वाले और जानने वाले जागरूक हों और जागरूक एक दूसरे को कर सके। दोस्तों, मैं फिर एक सच्ची कहानी के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।